Hello everyone, welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. Hopefully you people are very fine. So guys, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है CSI नेट 2022 एग्ज़ाम जिसका काफ़ी लंबा इंतज़ार था। तो इस वीडियो के थ्रू मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कुछ क्वेरीज हैं एंड क्वेरीज नहीं भी है तो एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिए बिकॉज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस डू एंड डोंट्स ड्यूरिंग द एग्जाम, आफ्टर द एग्जाम, प्री एग्जाम सब कुछ बतलाने वाली हूं जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज थोड़ा सा समय देकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कोई भी कंफ्यूजन रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वहां पर मैं उसको पूरा का पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। सो गाइस, सभी को एडमिट कार्ड पर एक इंस्ट्रक्शन का पेज मिला है, राइट? और जो है काफी सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। मैं एक एक पॉइंट जस्टिफाई करना चाहती हूँ, यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी चीज मिस नहीं होगी। तो देखिए, हैंड सैनिटाइजर विल बी अवेलेबल एट एंट्री एंड इनसाइड द एग्जाम एट वेरियस प्लेसेस फॉर कैंडिडेट्स एंड सेंटर स्टाफ टू यूज। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फिर भी एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर आप अपने साथ रख सकते हैं। थर्मोगन्स यूज होंगी टेम्परेचर को लेने के लिए, वो कॉमन सी चीज है, आपको पता है हर जगह ये इस्तेमाल होता है। बार कोड रीडर्स यूज होते हैं, आपके एडमिट कार्ड पर एक बार कोड होगा, उसको जो है रीड किया जाएगा। जैसे ही आपका टर्न आता है तो आपको हॉल नंबर एंड आपका रूम कहाँ पर है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सिर्फ अपनी टर्न का वेट कीजिएगा। रफ शीट, क्योंकि कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, वो आपके पास अवेलेबल होगी बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जाम बाय इन्विजिलेटर, जिन्होंने हाइजीन पर्पज से ग्लव्स वगैरह सब पहने होंगे बिकॉज हाइजीन इज द मेन थिंग जो आपको लोगों को भी ध्यान रखना है, सभी को ध्यान रखना है आसपास के। ये इंश्योर करने की कोशिश की जाएगी कि टच फ्री सब कुछ रहे, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो हो। आप ही कोशिश कीजिएगा बिकॉज देखिए वेरियस स्टेट से वेरियस जगह से लोग आ रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि एक डिस्टेंसिंग एंड कोविड का जो प्रोटोकॉल है आप वो फॉलो करके रखें। मोर ओवर आई गेस आप लोगों ने अपना सेंटर अभी तक देख लिया होगा, आपको अंदाजा होगा पूरे रूट का कि आपको किस तरीके से कितने सही समय पर वहां पर पहुंच जाना है, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में और आफ्टरनून शिफ्ट में दोनों शिफ्ट में एग्जाम है। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम आप अपनी सही टाइम पर पहुंच जाएं ताकि सही समय पर आपकी एंट्री भी हो जाए। प्री एग्जाम प्रिपरेशन में अपना जो भी सेंटर है उसको देख लें, एडमिट कार्ड अपना देखें पूरा प्रॉपरली। एडमिट कार्ड आपको कैंडिडेट शुड फिल एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग कंप्लीटली एंड प्रॉपरली, जैसा इंस्ट्रक्शंस में मेंटेन किया गया है। आपके पास जो है वो पूरा का पूरा लाइक अंडरटेकिंग होना चाहिए जो इन लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग आपको दिया है, उसका प्रिंट आउट आप लोग लेकर जाइएगा अपने साथ। वो एट द टाइम ऑफ एंट्री वो भी आपसे जो है वो मांगा जाएगा। ओके, मोरओवर कैंडिडेट्स विल बी परमिट टू कैरी ओनली सर्टेन आइटम्स, जो कि आप वेन्यू पर लेकर जा सकते हैं, जो कि पॉइंट नंबर 11 में मेंशन है। अभी हम उसके बारे में भी बात करते हैं। ओके, एट द टाइम ऑफ एंट्री आप देख रहे हैं क्या, कैंडिडेट्स नीड्स टू मेंटेन अ स्पेस एटलीस्ट 6 फीट फ्रॉम ईच अदर। बिल्कुल वही प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। अगर फ्लोर मार्क हैं, जैसे राउंड राउंड फ्लोर मार्क होते हैं, एक पर्सन यहाँ दूसरा पर्सन यहाँ, तो वो फॉलो कीजिएगा। लैब नंबर विल नॉट बी डिस्प्लेड। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बाहर जो है पर्चा लगा हुआ होता है, बाहर एक प्रिंट आउट लगा होता है जिसमें रोल नंबर रूम नंबर सब कुछ होता है। अब वहां पर सब लोग भीड़ लगाकर इकट्ठे हो जाते हैं, तो एनी क्राउडिंग, भीड़ भाड़ को इकट्ठा ना हो इसलिए वो चीज डिस्प्ले नहीं की जाएगी। आपका बार कोड से ही आपको अंदर ही बता दिया जाएगा कि आपका कौन सा रूम नंबर है क्या नहीं है। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सैनिटाइज हैंड बाय वॉशिंग विद सोप और हैंड सैनिटाइजर, जो कि जरूरी है। और हैंड सैनिटाइजर इन्होंने लिखा है अवेलेबल होगा, बट फिर भी एक छोटा सा आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। फिल्ड इन एडमिट कार्ड, जो भी एडमिट कार्ड पर आपको मेंशन है वो पूरा फिल कर लीजिए, कहीं पर कुछ इम्प्रिंट साइन है, एनीथिंग लाइक दैट, अंडरटेकिंग है, उसको अभी आप अपने पास रखिए और लेकर जाइए।
5th पॉइंट कहता है कि कुछ भी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो अंदर ना ले जाएं, ठीक है। और अभी हम सारी इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, उसमें भी हम देखेंगे क्या चीज़ परमिटेड है, क्या चीज़ परमिटेड नहीं है। एट द टाइम ऑफ एंट्री अंडरटेकिंग ऑन एडमिट कार्ड एंड बॉडी टेम्परेचर विल बी चेक, और सेंटर जो है वो आपको सेंटर स्टाफ गाइड करेगा जब वो आपका पूरा का पूरा वेरिफिकेशन कर लेगा कि ठीक है सब कुछ और कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। और अगेन आप देखोगे इन केस अगर कहीं पर भी कोविड-19 का प्रोटोकॉल से अलग चीज़ें जाती हैं तो वहाँ पर इशू हो सकता है, कोई आपको कुछ कह भी सकता है, तो ठीक है आप लोग फॉलो करें, वो आप लोगों के लिए भी अच्छा है। ड्यूरिंग द एग्जाम आप लोगों को एक फ्रेश मास्क आप एक अपने घर से यूज लेकर जाएंगे, कोशिश कीजिएगा जिसको आप डिस्पोज कर सकते हैं वही लेकर जाएं, क्योंकि वो लोग अपना एंट्री पर मास्क दे रहे हैं फ्रेश मास्क, तो ऑब्वियसली आपको पुराने वाला डिस्कार्ड करना पड़ेगा। आजकल डिफरेंट टाइप के मास्क चले हुए हैं तो वो अलाउड नहीं है, तो कोशिश कीजिए डिस्पोजेबल मास्क आप लेकर जाएं। मोरोवर अगेन द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वेस्टेड टू रिमूव द मास्क वॉर्न बाय हिम, जो उसने पहना हुआ है घर से उसको हटाना है, डिस्पोज करना है। तो इट्स बेटर कि मास्क जो वहां से मिल रहा है वही आप यूटिलाइज करें और डिस्पोजेबल मास्क अपने घर से लेकर जाए। आपकी डेस्क पर A4 साइज की शीट्स अवेलेबल होंगी, अगर कोई एडिशनल शीट किसी बच्चे को चाहिए होती है तो वो मांग सकता है। Before the test starts, seating area including monitor, keyboard, mouse, webcam, desk and chair will be thoroughly sanitized. अब सैनिटाइजेशन तो ओके है, बट एक मेक श्योर एक बार चेक जरूर कर लेना कि आपका कंप्यूटर सिस्टम सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप जिस सिटिंग चेयर पर बैठ रहे हो, काफी बार बच्चों की चेयर्स कंफर्टेबल नहीं होती है ना, बच्चों की हाइट के हिसाब से, वेट मतलब अपनी नीड के हिसाब से चीजें कंफर्टेबल नहीं होती हैं, तो वो आप इंस्ट्रक्टर से कहकर पहले ही चेंज करा लो। पूरा अपना कंप्यूटर सिस्टम देख लो कहीं कोई वायरिंग लूज तो नहीं है, सब कुछ ओके है, क्योंकि 3 घंटे आपको पेपर देना, वो सबमिट होना भी जरूरी है। मोरोवर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड साइन ऑन द अटेंडेंस शीट आफ्टर सैनिटाइजिंग हैंड्स विद सैनिटाइजर। तो अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जैसी आपकी एडमिट कार्ड पर है वैसी अपने साथ लेकर आए, अटेंडेंस शीट पर जो है साइन करें आफ्टर सैनिटाइजेशन। एक बार पेपर खत्म हो जाता है देन इन दैट केस आप ऑर्डरली मैनर में बाहर मूव कर सकते हो, इंस्ट्रक्शंस का वेट कीजिए। अगेन एडमिट कार्ड एंड रफ शीट इन द ड्रॉप बॉक्सेस आफ्टर डिस्प्लेइंग टू द स्टाफ अवेलेबल नेक्स्ट टू ड्रॉप बॉक्स वाइल लिविंग द एग्जाम। अब एडमिट कार्ड और रफ शीट्स भी ये रखवा रहे हैं, पहले रफ शीट्स तो रखवाते थे बट एडमिट कार्ड नहीं रखवाते थे, तो वो तो आपने डाउनलोड किया ही हुआ है, नहीं किया हुआ तो एक एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप रख लो, उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने ईमेल पर भेज दो, ताकि एट द टाइम ऑफ रिजल्ट जब आपको अपना रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर चाहिए तो आप इजीली अपना मेल खोलें, वहां सर्च करें एडमिट कार्ड और आपके सामने आपका एडमिट कार्ड हो। ठीक है, तो ये चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस वाले पेज पर, जो कि जरूरी है फॉलो करना। ठीक है, कोविड का इंस्ट्रक्शन तो है ही, गेट क्लोजिंग टाइम हो जाएगा तो आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसमें एंट्री टाइम, क्लोजिंग टाइम सब मेंशन होता है कि इतने घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना है, तो वैसे ही करिएगा, फालतू में परेशान होने की जरूरत नहीं, अपना ट्रैक उस हिसाब से लेकर चलिएगा। मोरओवर बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन आप लीव नहीं कर सकते, जब तक आपको एग्जामिनर नहीं कहे आप बाहर नहीं जाएंगे, राइट। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड एंड रीड केयरफुली, जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं स्ट्रिक्टली उनको फॉलो कीजिए। एडमिट कार्ड में 3 पेजेस, एक फर्स्ट पेज जो है जो आपने डाउनलोड किया होगा वहाँ सेंटर की डिटेल्स होंगी और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा जो कि आपको प्रिंट आउट वो भी निकलवाना है और सबमिट करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस वो आप पढ़ ही रहे हो। ठीक है, पेज 3 एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कोविड-19, द कैंडिडेट हैज डाउनलोड ऑल द 3 पेजेस। एडमिट कार्ड जो है वो प्रोविजनल है, राइट, मतलब कि जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ये कुछ ये नहीं है कि एडमिट कार्ड आ गया तो पेपर क्लियर हो गया, ऑब्वियसली हम लोग प्रोविजनल का मतलब समझते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन, जो मैं आपको बहुत समय से कह रही हूँ क्योंकि सेंटर काफी लोगों का दूर दूर मिला है, तो कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो, कोई दिक्कत नहीं हो, तो आप पहले ही एक दिन पहले ही यानी कि आज या अगर आपका आफ्टरनून में है तो अर्ली मॉर्निंग विजिट कर लें, अपना सेंटर देख लें।
If religion customs require to wear specific attire, please visit center early for thorough checking and mandatory frisking. अब जैसे कि हम देखते हैं काफ़ी सारे कल्चर्स में थोड़ा सा हमें कुछ अटायर पहनना होता है, काफ़ी सारे कल्चर्स में हम देखते हैं, तो चेकिंग आपकी पूरी होगी, उसमें समय ना लगे, तो आप समय से ही अगर आप ऐसा अटायर कुछ भी स्पेसिफिक क्लोथ्स वेयर करते हैं तो आप समय से पहुंच जाए। कोई भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन सेंटर में विदाउट एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग वैलिड आईडी प्रूफ, दैट कैन बी योर आधार कार्ड या जो भी आपने मेंशन किया था एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, आधार कार्ड सबसे वैलिड माना जाता है, एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग थ्रू हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर जो आपका टेम्परेचर देखेगा। इसके बिना एंट्री नहीं है। देखो इन्होंने बोल्ड में लिखा है, बोल्ड में मतलब हाईलाइट करके लिखा हुआ है। अगेन क्या क्या चीजें आपको ले जाने की परमिशन है वो भी हम देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ भी देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें आप ले जा सकते हैं। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, अपना सैनिटाइजर, एक ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन जिससे आप रफ शीट में काम करेंगे, एडमिट कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए जो आपने वेबसाइट से डाउनलोड किया है, एक क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज पेपर ड्यूली फिल्ड इन, भरा हुआ होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, एडिशनल एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 रख लीजिएगा, है ना। क्यों? क्योंकि कई बार थोड़ा सा सेफ्टी के लिए आप एक और रख सकते हैं अटेंडेंस शीट पर जो आप पेस्ट करेंगे। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ भी आपको आपके पास रखना है। बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट्स को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक क्लियर हैंडराइटिंग में भरना है, अपना फोटोग्राफ उस पर लगाना है, उस पर थंब इम्प्रेशन भी लगाना है, अपने अंगूठे का निशान भी लगाना है, और ये इंश्योर कीजिएगा कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इज क्लियर, अपने उल्टे हाथ के अंगूठे का निशान आपको लगाना है, क्लियर होना चाहिए, स्मजिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि क्लियर नहीं, क्लियर होना चाहिए। 13th पॉइंट हमें कहता है कैंडिडेट्स मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, पैन कार्ड भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड भी चलेगा, जहां पर चीजें सब कुछ हो, ठीक है। All other ID or photocopies of IDs even if attested in the mobile phone will not be considered, मतलब आपको हार्ड ओरिजिनल कॉपी लेकर जानी है। The candidate must bring PWD certificate issued by competent authority, अगर किसी ने PWD कैटेगरी में भरा है तो वो अपना सर्टिफिकेट लेकर जाए, ठीक है। The scribe must also carry his or her own declaration regarding educational qualification, मतलब जो बाकी चीजों के लिए सभी बच्चों के लिए नॉर्मल है वो सब तो लेकर जाना ही है, एडिशनली आपको अपना PWD का सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन लेकर नहीं जाना, ठीक है। आप वॉच भी ना भी लेके जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टाइमर आपका ऊपर चलता रहता है, ठीक है। शूज, फुटवेयर विद थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। अब काफ़ी बच्चे होते हैं, लिखा हुआ होते हैं चीज़ें, फिर भी वो मानते नहीं हैं, तो वहाँ पर उनको परेशानी होती है, कोई टोका टाकी हो जाए या एग्ज़ाम देने से रुक जाए, तो क्यों फालतू में रिस्क लेना। जहाँ पर थिक सोल्स हैं, मतलब नॉर्मल सा अपना कैजुअली होके आप जाएं, पेपर देने जा रहे हैं, कोई फैशन कंपटीशन में नहीं जा रहे हैं, और जो भी आप क्लोथ्स पहन रहे हैं कोशिश कीजिए उसमें लार्ज मेटालिक बटन्स ना हो, जस्ट सिंपल। ब्लैंक पेपर शीट आपको मिलेगा, कैंडिडेट उस पर अपना नाम, रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है, और जाते समय अपना पर्टिकुलर बॉक्स में एडमिट कार्ड और वो डाल देंगे जैसे ही आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है। ड्यूली फिल्ड इन एडमिट कार्ड मस्ट बी ड्रॉप इन डेजिग्नेटेड बॉक्स विद वाइल लिविंग, इसलिए मैं बोल रही हूँ स्क्रीनशॉट या फोटो खींच के अपने आप को मेल कर देना, ठीक है। अगर ऐसा नहीं किया तो आपका इवैल्यूएशन नहीं होगा। सेकेंड 19th पॉइंट कहता है नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स और इंडल्जेंस, इधर उधर ताका ताकी करने का तो टाइम ही नहीं मिलता, बट फिर भी कोशिश कीजिएगा। आप अंडर द सर्विलेंस है, कैमरा है, जैमर्स लगे हुए हैं, कुछ काम करने वाला नहीं है, 3 घंटे आपको सिर्फ फोकस करना है खुद पर। कोई भी अपडेट है उसके लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ठीक है।
मेल बॉक्स चेक करें, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आपने दिया है अपना नंबर, ऑब्वियसली दिया होगा, तो उसके अपडेट्स को रखें। कुछ भी अगर आपको असिस्टेंस या ज़रूरत की कोई भी दिक्कत है तो आप मेल इनको कर दें, हेल्पलाइन नंबर पर भी इन्फॉर्म कर दें। तो ये सारी चीज़ें आई फील बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अच्छा, अभी काफ़ी बच्चों का है कि कलर्ड प्रिंट आउट के ब्लैक एंड वाइट, तो प्रिफरेबली कलर्ड होता है बट क्लीन होना चाहिए, मतलब सब कुछ समझना चाहिए, क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए, दैट इज़ द अल्टीमेट नीड। तो होपफुली आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे एंड फॉलो करते हुए इन सब चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अपना एग्ज़ाम फिनिश करेंगे एंड बहुत अच्छे स्कोर के साथ खुशखबरी मुझे जल्दी जल्दी सुनाएंगे। अभी 2 वीडियोस और आने वाली हैं आपके सामने जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगी, मेक श्योर उनको भी आप देखें। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।